ये अर्श कितना बड़ा है? क्या अर्श से बड़ी कोई मखलूक है? क्या अल्लाह ताला की जात अर्शे मुअल्ला पर मौजूद है? क्या अल्लाह ताला की जात के हाथ, चेहरा और पांव हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखें कि मखलूक में सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अर्श की अजमत को बयान किया है और अर्श की लंबाई और चौड़ाई को सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया, जालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुआ खालिकु कुल्ली शैइन। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज का खालिक है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने खास तौर पर अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान किया है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, रब्बुल अर्शिल अजीम, अल्लाह अर्शे अजीम का परवरदिगार है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अर्श की मलकियत को बयान करते हुए फरमाया, रफी उद दर्जा जुल अर्श, वो बुलंद दर्जों वाला और अर्श का मालिक है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अर्श अजीम का मालिक है, जो कि तमाम मखलूकात से ऊंचा और बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने अर्श का मुकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया, जुल अर्शल मजीद, अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। जहां तक सवाल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को कब पैदा किया, तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने उसे आसमानों और जमीन से पहले पैदा किया था। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पहले था और उससे पहले कोई चीज नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और हर चीज को लोहे महफूज में लिख दिया। मेरे दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा किया तो सबसे पहले उसे तकदीर लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले सभी मखलूकात की तकदीरें लिख दी थी और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। मेरे दोस्तों, याद रहे कि अर्श एक गैबी चीज है, यानी हम उसे इस दुनिया में नहीं देख सकते। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें उसकी कुछ सिफायत के बारे में बताया है, ताकि अल्लाह पर हमारा ईमान पुख्ता हो और ये बात हमारी समझ में अच्छी तरह बैठ जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। रिवायात बताती हैं कि अर्शे इलाही पूरे जहान पर कूबे की तरह है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्श को इसी तरह बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से कूबे की तरह इशारा किया। मेरे दोस्तों, याद रखें कि अर्श के पाए और पहलू भी हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कयामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे जमीन फटेगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन से उठाया जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का एक पाया थामे खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। इसी हदीस में और भी अल्फाज हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे और ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि बयान हुआ है कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था, जैसा कि फरमाने बारी ताला है और उसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक अर्श पानी पर ही है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह अर्श से ऊपर है, तुम्हारा कोई भी काम उससे छुपा नहीं। मेरे दोस्तों, याद रखें कि अर्श सबसे ऊंचा और बुलंद है। ये तमाम मखलूकात के लिए छत की तरह है। अल्लाह ताला ने अर्श को खास अहमियत दी है और इससे ज्यादा करीब अल्लाह के पास कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पाकीज़ा जात है, इसीलिए उसके पास भी सिर्फ पाक चीजें ही जा सकती हैं। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा करके उसे अपनी तमाम मखलूक से अलग और सबसे ऊंचा बनाया है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अर्श तमाम मखलूक के लिए छत है। सारे आसमान, जमीन, उनके बीच की चीजें और जो कुछ उनके अंदर है, सब अर्श के नीचे हैं। सब कुछ अल्लाह ताला की ताकत, कुदरत और इल्म के दायरे में है। अल्लाह ताला का हर फैसला सही होता है और वही हर चीज का इंतजाम करने वाला है। मेरे दोस्तों, ये भी याद रखें कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से नवाजा है, जैसा कि फरमाया गया है, जुल अर्शिल मजीद, यानी वो अर्श की बुजुर्गी का मालिक है। मेरे दोस्तों, अर्श की बुजुर्गी का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा और बुलंद है।
इसकी शान बहुत ऊंची है और ये बेहद मुकर्रम यानी सम्मानित है। इसमें कई खूबियां हैं और मखलूकात में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। इसका नजारा और इसकी शक्ल बेहद दिलकश है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, बस बहुत बुलंद है। अल्लाह वो सच्चा बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले अर्श का परवरदिगार है। मेरे दोस्तों, याद रखें कि अर्श सबसे वजनी मखलूक है। रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास से सुबह सवेरे फजर की नमाज के वक्त गुजरे तो सैयदा जवेरिया अपनी नमाज की जगह बैठी हुई थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त वापस आए तो तब भी सैयदा जवेरिया वहीं बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप उस वक्त से उसी हालत में बैठी हैं जिस हालत पर मैं छोड़कर गया था? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं, अगर उन्हें अब तक किए हुए तुम्हारे अजकार से तौला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अजकार से वजनी हो जाएंगे। वो 4 कलमे ये हैं। नंबर 1, सुभान अल्लाही व बेहमदिही। नंबर 2, अददा खल्किही वरीजा नफ्सिही व जीनता अर्शिही। नंबर 3, व मिदादा कलिमातिही। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे यह साबित होता है कि अर्श का वजन सबसे ज्यादा है। मेरे दोस्तों, याद रखें कि अर्श के सामने अजमत वाली कुर्सी है और उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वशिया खुर्सीयुहु समावाती वल अर्द। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन से बड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमानों और जमीन से बड़ी होने के बावजूद अर्श के सामने ऐसे हैं जैसे कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में पड़ा हो। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह सना और मोमिनों के लिए इस्तगफार करते रहते हैं। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। न्यूज ईमान वालों के लिए इस्तगफार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शीश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोजक के अजाब से बचा ले। मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि अर्श के आसपास मौजूद फरिश्तों का काम सिर्फ जिक्र और दुआ करना है। इसी बारे में फरमाने बारी ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मेरे दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होना सबूत के तौर पर पेश किया है। जैसा कि फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने यह बतलाया कि झूठे इल्जाम से वो पूरी तरह पाक है और वो अर्श का खालिक है। जैसा कि फरमाया, सुभाना रब्बी समावाती वल अर्जी रब्बुल अर्शी अम्मा यासिफून। पाक है आसमानों और जमीन का परवरदिगार और अर्श का रब उनकी बयान की हुई बातों से जो वो बयान करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने अर्श का तज़किरा और अर्श के खालिक होने का तज़किरा बार बार फरमाया है। रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है और ये फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीमुल, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल समावाती व रब्बुल अर्जी व रब्बुल अर्शिल करीम। आपने गौर किया कि इन कलिमात में अल्लाह तबारक व ताला के अर्श का जिक्र 2 बार हुआ है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ इन कलिमात के साथ करते थे, और इन कलिमात में अल्लाह तबारक व ताला के अर्श अजीम का भी जिक्र है। इसी तरह एक और हदीस है कि रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहते हैं, जो मुझे जोड़े अल्लाह उसे जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे तोड़ दे। एक और रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पूरा कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक लिखावट यानी नोस्ता तैयार किया जो अल्लाह के पास अर्श पर मौजूद है, जिसमें लिखा है, मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक रिवायत है कि सूरज रोजाना अर्श के नीचे सजदा करता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है, और अल्लाह ताला का फरमान है, और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है। यह गालिब और इल्म रखने वाले के अंदाजे के मुताबिक होता है। यही मतलब है। इसी तरह एक और रिवायत में हजरत अबूजर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है, इसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। मेरे दोस्तों, एक रिवायत यह भी आता है कि रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी के वफात पर लरज उठा था, जिनको इस्लाम कबूल किए हुए सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे, लेकिन उनकी कौम के तमाम लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन माज की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। याद रखें कि ये सही हदीस है और इमाम जहबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है और मैं ये गवाही देता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे दोस्तों, आप अर्श मुअल्ला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुलाहिजा कर रहे हैं। इन रिवायतों में अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा अलग अलग अंदाज में किया गया है। रिवायत में यह भी है कि कुल मखलूकात के खत्म हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खासियत दी कि वो बचा रहेगा, यानी अर्श उन मखलूकात में शामिल नहीं है जिन्हें कयामत के दिन खत्म कर दिया जाएगा। अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि अर्श खत्म नहीं होगा। इस बारे में शेखुल इस्लाम इब्ने तीमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूकात में नहीं है जो 6 दिन में पैदा हुई। अल्लाह ताला अर्श को ना खत्म करेगा और ना उसे नष्ट करेगा। इसके अलावा मशहूर मुहद्दिसीन भी कुरान मजीद की तरह इस बात को क्लियर करते हैं कि अर्श बचा रहेगा। मेरे दोस्तों, रिवायत बताती है कि आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूकात के बीच फैसला करने के लिए आएगा, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। रिवायत में आता है कि जब लोग अंबिया इकराम से शफात यानी सिफारिश तलब करेंगे तो सभी अंबिया इकराम कयामत के दिन की सख्ती और मुश्किल की वजह से शफात करने से मना कर देंगे। फिर लोग सैयदुल खल्क हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। इस बारे में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वे मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा करूंगा। फिर कहा जाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, शफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी, जो आप मांगेंगे वो दिया जाएगा। कहते हैं कि जब मैदाने महशर में लोगों की तकलीफ बढ़ जाएगी और सूरज सिर के 1 मील करीब आ जाएगा तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपने अर्श का साया नसीब करेगा, जैसा कि एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेगा उस दिन जब उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर पहला, आदिल हुक्मरान। नंबर दूसरा, वो नौजवान जो अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़े। नंबर तीसरा, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो। नंबर चौथा, 2 ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हों, वहीं पर मिले और वहीं जुदा हों। नंबर 5वां, वो शख्स जिसे कोई खूबसूरत और सजा धजा हुआ औरत बुराई करने के लिए कहे, लेकिन वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं। नंबर 6, वो शख्स जो सदका करते हुए इतना गुप्त तरीका अपनाए कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। नंबर 7वां, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, फिर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। मेरे दोस्तों, एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। इसके अलावा रिवायत के मुताबिक जन्नत के अलग अलग दर्जे हैं, जिनमें सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी तुम अल्लाह से कुछ मांगो तो जन्नतुल फिरदौसी मांगो, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंची जन्नत है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उसकी छत पर रहमान का अर्श है। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर अल्लाह का अर्श इतना बड़ा और अजीम है तो फिर अल्लाह की जात उससे भी बड़ी और अजीम है। वो हर चीज को अपने घेरे में रखता है, उसे कोई चीज अपनी पकड़ में नहीं ला सकती। वो हर चीज पर गालिब है और उस पर कोई चीज गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक उसकी रसाई नहीं हो सकती। मखलूक की शान दरअसल अल्लाह की अजमत और किब्रियाए की गवाही है, जबकि मखलूक की असल अजमत अल्लाह की शान और शौकत की दलील है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अल्लाह को पहचानना चाहते हैं तो उसकी मखलूक पर गौर करें। मेरे दोस्तों, आपने अर्श के बारे में तो सुना और ये भी जाना कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। अब अगर हम आसमान के बारे में सोचें तो ये भी बहुत बड़ी मखलूक है, जिसकी बड़ाई इंसान की समझ से बाहर है। आसमान में अल्लाह ने जो चांद, सूरज, सैयारे यानी ग्रह और कहकशा यानी आकाश गंगाएं बनाई हैं, वो इतनी बड़ी है कि इंसान की अक्ल भी हैरान रह जाती है। फिर ये कि एक आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान है। अब सोचिए 7वां आसमान कितना बड़ा होगा। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ये हमारे समझ से बहुत बाहर है
और फिर 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है जो और भी बड़ा है। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये अल्लाह की बड़ाई का एक साफ सबूत है, क्योंकि अल्लाह के अर्श से बड़ी कोई मखलूक नहीं और अल्लाह की जात से बड़ी कोई जात नहीं। इस हवाले से एक तफसील हदीस इस तरह है। हजरत अब्बू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम बैठे हुए थे कि अचानक बादल आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छे से जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बादल जमीन को सराब करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें उन लोगों की तरफ भेजते हैं जो उसका शुक्र अदा नहीं करते और उसे पुकारते नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर क्या है? सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने फिर कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रक्की यानी ऊंची छत है जिससे हिफाजत की गई है और ये मौज की तरह है जो बगैर सुतून के हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे और उसके बीच कितना फासला है? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने फिर कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और उसके दरमियान 500 बरस की दूरी है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जानते हो इसके ऊपर क्या है? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके ऊपर 2 आसमान हैं जिनके दरमियान 500 बरस का फासला है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह 7 आसमान गिनवाए और कहा कि उनके बीच बराबर फासला है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जानते हो इसके ऊपर क्या है? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके ऊपर अर्श है और वो आसमान से इतना दूर है जितना जमीन से आसमान। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नीचे क्या है? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जमीन है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है इसके नीचे क्या है? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके नीचे दूसरी जमीन है। पहली जमीन और दूसरी जमीन के दरमियान 500 बरस की दूरी है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 जमीनें गिनवाए और बताया कि हर 2 के बीच उतना ही फासला है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम लोग नीचे जमीन की तरफ रस्सी फेंकोगे तो वो अल्लाह तक पहुंचेगी। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वही है सबसे पहला और सबसे आखिरी और बाहर और अंदर और वो सब कुछ जानता है। मेरे दोस्तों, इब्ने कय्यीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक से ऊंचा होने के बारे में 1000 से ज्यादा दलीलें हैं। अल्लाह ताला अपनी शान और कैफियत के साथ अर्श पर मुस्तवी है और ये अजीम मखलूक यानी अर्श का एक खास पहलू है। जैसा कि इरशाद है, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। मेरे दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि उन्हें मक्का से मस्जिदुल अक्सा तक ले जाया गया, फिर वहां से 7वें आसमान तक ऊपर उठाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के कदमों की आवाज भी सुनी और फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर बुलाया और अपनी मुलाकात से मुशर्रफ फरमाया। ये याद रखना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अल अक्सा का मकाम और मर्तबा क्लियर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफर के लिए उसे मुंतशिर यानी केंद्र बनाया। वहीं से आपका सफर मेरा शुरू हुआ। मस्जिद अल अक्सा को अंबिया इकराम ने बनाया है और ये किबलाए अव्वल है। ये मस्जिद अल हराम के बाद बनाई जाने वाली दुनिया की दूसरी मस्जिद है। न्यूज मस्जिद अल अक्सा उन 3 मसाजिद में से एक है जहां सवाब की नियत से सफर किया जा सकता है। यहीं पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम
और रसूलों की इमामत करते हुए नमाज पढ़ाई। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद में और इसके इर्द गिर्द खित्ते को बाबरकत बनाया है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मस्जिद अक्सा जिसके आसपास हमने बरकत फरमाई, मेरे दोस्तों रिवायत बताती है बैतुल मुकद्दस और उसके आसपास के इलाके के जानिब पर लोग महशर के लिए जमा होंगे। मेरे दोस्तों, जहां तक सवाल है कि अर्श कितना बड़ा है, तो अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श जन्नत के ऊपर है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जो कि औसत बहिश्त और आला जन्नत है, और उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, यानी जन्नत की छत अर्श है। मेरे दोस्तों, जहां तक सवाल है कि अर्श किस चीज से बना है, तो इस बारे में अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि ये नूर से बना है, कुछ कहते हैं कि ये सब्ज जबरदस्त से बना हुआ है, और कुछ कहते हैं कि ये सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का सही इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में किसी तय किए गए मत पर चुप रहना बेहतर है। इसके आकार और रूप के बारे में कहा गया है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि ये गुंबद जैसा है और जन्नत की छत होने के साथ साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फेंकता है। इसके 4 कोने हैं। जमीन और आसमान से पहले हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हर मिस्त्री पहले दीवारें बनाता है और फिर छत डालता है, लेकिन अल्लाह ने पहले छत बनाई और फिर दीवारें, क्योंकि उसने जमीन और आसमान को बनाने से पहले अर्श को बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया और उसके पंखों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया कि पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। फिर अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श या कुर्सी की कोई जरूरत नहीं, वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त कोई मकान भी नहीं था। मेरे दोस्तों, जहां तक सवाल है कि जमीन और आसमान से पहले अर्श कहां था, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीर लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें अर्श पर लटकी हुई हैं। नंबर 1, रिश्तेदारी कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से हूं, लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। नंबर 2, अमानत कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से हूं, लिहाजा मुझ में ख्यानत ना की जाए। नंबर 3, नेमत कहती है, या इलाही मैं तेरी तरफ से हूं, लिहाजा मेरी ना शुक्री ना की जाए। मेरे दोस्तों, ये समझ में आया कि अर्श अल्लाह ताला की बनाई हुई सबसे बड़ी चीजों में से है। अर्श का रूप और उसकी महानता और शान के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपने देखी है। आखिर में हम कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला की सिफत खलकियत के बारे में बताते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के पास सिफात जलाल यानी शानदार गुण और जमाल यानी सुंदर गुण है। उसकी जात, नाम, सिफात और अफाल सब पूरी तरह से परफेक्ट है। उसका कोई बराबरी वाला नहीं है और उसकी कोई शक्ल या उसकी जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी मिसल कोई नहीं है और वो सुनने और देखने वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के खुसूसी नामों में से एक खालिक और अल खल्लाक है। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला, और ये अल्लाह ताला की ऐसी सिफत यानी गुण है जो केवल अल्लाह ताला के लिए ही है। कोई भी शख्स या मखलूक इस सिफत में शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का खालिक होना एक साफ और अहम हकीकत है, और इस हकीकत की बुनियाद यही है कि अल्लाह ताला ही हर चीज को पैदा करता है और वही सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला ने शिर्क और कुफ्र करने वालों पर इसी सिफत को हुज्जत बनाया और फरमाया, क्या उन्हें अदम से वजूद दिया गया है या वो अपने आप को खुद ही पैदा करने वाले हैं? सैयदना जुबैर बिन मतम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये आयत सुनी तो मेरा दिल करीब था कि वो हवा हो जाता। मेरे दोस्तों, हमारा परवरदिगार बिला नमूने के पैदा करने वाला है और इसमें उसका कोई साथी नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है? मेरे दोस्तों, दुनिया भर के लोग भी किसी मामूली चीज को पैदा करने के लिए एक झूठ हो जाएं, तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब उसके लिए जमा ही क्यों ना हो जाए। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पैदा करने वाला और जानने वाला है। किसी भी चीज का वजूद उसकी तख्लीक का खालिक है। उसकी मखलूक बहुत ज्यादा और बेहिसाब है। तख्लीक में उसका कोई सानी नहीं। अल्लाह बरकतों वाला है और वो सबसे बेहतरीन खालिक है। वो अपनी मर्जी से और अजल से पैदा करता है। जो चाहता है वो कर देता है। जो भी पैदा करता है
उसे पूरी महारत से बनाता है। वो पैदा करता है और सही बनाता है। वो सही अंदाज में उसका सही फैसला भी करता है और हिदायत भी देता है। सारी मखलूक उसकी तदबीर और फैसलों का मजहर है, जैसा कि फरमाने इलाही है। और उसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसका सही हिसाब किया। हर मखलूक का हिसाब और मकसद उसके बड़े हिकमत से भरा हुआ है और वो पूरी तरह से फिजूल से पाक है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? मेरे दोस्तों, याद रखो कि अल्लाह ताला के तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, हमने आसमानों जमीन और उनके बीच की चीजों को खेल खिलवाड़ के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि उन्हें हकीकी मकसद के लिए पैदा किया है। पूरी दुनिया अल्लाह ताला के रब की गवाही देती है और हर चीज इस बात की गवाही है कि वो एक है, फरमाने बारी ताला है। क्या तुमने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया और सजाया और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी? हमने जमीन को फैलाया और उसमें मजबूत पहाड़ रखे, उसमें हर तरह की खुशबूदार चीजें उगाई। ये हर उस शख्स के लिए है